अच्छा, अब बात समझ में आई। तभी मैं कह रहा हूँ कि क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई ने तो अच्छा, ये कितने दिन में पढ़ाई किया होगा वो? पहले दिन वो तो अपना मेजरमेंट करवाया और दूसरे दिन उसका सर्विस हो गया, डायरेक्ट उसे वर्दी मिल गया। होगा कोई बात। चलो छोड़ो छोड़ो भाई, अब तो उसका हो ही गया। चलो कोई बात नहीं। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी अभी एक बिहार की घटना है। एक फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी जी थे, जो अब वो भाई मैं उन्हें क्या ही कहूँ। हमारे हिसाब से तो जब वो थोड़ा भी बहुत पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें एक आईपीएस की तो छोड़िए, एक आप साधारण सा होमगार्ड के भर्ती में आप जाएंगे। यदि आप एक होमगार्ड में आपका ज्वाइनिंग होगा तो भैया उसमें कम से कम 3 माह की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको वेल मेंटेन किया जाता है, उसके बाद आपको सर्विस मिलती है। अब ये भाई साहब बताइए कि डायरेक्ट एक बार साधारण कोई अधिकारी नहीं, डायरेक्ट आईपीएस पहले दिन ये क्या किए कि इन्हें जो भी करवाने वाले बंदे थे इन्हें डायरेक्ट बुलाएं, अपने पास बुलाएं और बुलाकर इनके बॉडी का मेजरमेंट किए। मेजरमेंट मतलब कि इनका चेस्ट नापे होंगे, इनका कमर नापे होंगे, इनका पूरी बॉडी नाप किए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि चलिए भैया ये हमारा फिजिकल टेस्ट है। लेकिन वो फिजिकल टेस्ट नहीं था, वो उन्हें वर्दी सिलवाने के लिए कर रहे थे ऐसा सब कुछ नापो। अच्छा, पहले दिन इन्हें ये सब हो गया तो इनसे देखिए न्यूज के माध्यम से पता चला है कि इनसे 2 लाख रुपया वे लोग ले लिए। 2 लाख रुपया। और ये 2 लाख रुपया अपने घर से नहीं दिए हैं, अपने रिश्तेदार से मांग कर दिए हैं। न्यूज के माध्यम से ही पता चला है कि इनके मामा जी ने 2 लाख रुपया दिए। और इनके मामा जी से जब पुलिस पूछताछ की तो पता चला भाई साहब का कि भैया इनका सर्विस नौकरी लगने वाला था, इस बात पर उन्होंने दे दिया। अच्छा, दे दिया तो दे दिया, फिर एक दिन बाद गए वर्दी पहने और वर्दी पहन कर डायरेक्ट अपने घर आए, माता जी से आशीर्वाद लिए और गांव लोग को इनको बधाई दिए और जाकर चौराहे पर टहलने लगे। अरे भैया, इन पुलिस सिपाही कुछ लोग इनका नज़र इन पर पड़ी, इनका शेप साइज देखे, बस क्या थी, असली आईपीएस वाले के पास लेकर चले गए। जाइए वे लोग अच्छे से आईपीएस बना देंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मेहनत कीजिए, ये इन सभी फर्जी लोगों से सावधान रहिए। आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि सिर्फ इनमें कराने वालों का गलती नहीं है, इनका भी गलती है। 50% कराने वाले का, 50% इनका, 50%। भैया पहले आप ये बताइए कि आप उनसे मिले होंगे तो कम से कम आप इतने पढ़े लिखे होंगे कि उनसे आपको ये प्रश्न या ये जवाब पूछना चाहिए कि भैया न आप परीक्षा न कहीं हो रहा है, न उसका कहीं ट्रेनिंग हो रहा है, डायरेक्ट आप मुझे आईपीएस बना दे रहे हैं। इतने अनपढ़ आप हो गए हैं। अब तो आपका उधर 2 लाख रुपया भी गया। अब तो असली वाले आईपीएस लेकर गए, वे अच्छे से अब असली आईपीएस बना देंगे।
तो देखिए, इन सभी चक्करों में मत पड़िए, आप अपने मेहनत के बल पर बनिए। ग्रुप डी की नौकरी पाने के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है कि भैया पहले फॉर्म भरो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दो, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, उसके बाद मेरिट कट ऑफ बनेगा, मेरिट में नाम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद जाकर आपको सर्विस मिलेगी। समझना चाहिए इनको, इन सभी बातों को। अरे ये भी पढ़े लिखे होंगे। चलिए, वो हुआ सो हुआ। अब तो भाई उन्हें पकड़ कर लेकर गए हैं असली वाले आईपीएस। अब उन्हें देखिए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और सभी लोग पकड़े जाएंगे, सभी लोग। तो ऐसे ऐसे लोग, महान लोग पड़े हैं हमारे देश में। अब हम इनको क्या ही कहें। चलिए छोड़िए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।